हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी सार संग्रह का आज हम लोग करेंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी में और भी सारे एपिसोड को अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका आप लोग लिंक के थ्रू या फिर इस चैनल में जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग उसको देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इम्पोर्टेंट जो भी मटेरियल है या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे डेली अपलोड करता हूँ और अपलोड करते जाऊँगा, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो ये हम आज करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम लिंक जो मिल जाएगा आपको नीचे, वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आज का ये टॉपिक शानदार टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैव विविधता इसका नाम है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ देखते हैं, हम मैप के थ्रू देखेंगे। मैप को सबसे पहले मैं जूम करके थोड़ा सा कर देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाए ताकि। और इसका आप लोग क्या कीजिए कि फटाक से एक वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसी के थ्रू पढ़ सकते हैं। बुक है आप लोगों के पास तो और भी अच्छी बात है। और चलिए, फिर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर मैं देखता हूँ इसको। इससे इम्पोर्टेंट कौन कौन से यहाँ पे जैव 106 जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है। तो जैसे कि हम चलिए शुरू करते हैं। भारत की 106 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे पहले हम लद्दाख में बात करते हैं। तो लद्दाख में हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस। ठीक है, एक ही हमारा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 है, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली जिसको बोला जाता है, दाचिगम है और किश्तवाड़ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बृहद हिमालय, इंद्रकीला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम्बालाबरा। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कार्बेट, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजाजी है, फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर्स वैली है, और साइलेंट वैली जो आएगी फूलों की घाटी, ये आपको उत्तराखंड में है, और साइलेंट वैली जो आएगी वो केरल में मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम में कौन सा है। तो सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा है। फिर अगर हम बात करते हैं हरियाणा, हम ऊपर से ही देखते हुए चल रहे हैं, तो हरियाणा में देखेंगे तो कालेश्वर है, सुल्तानपुर है। राजस्थान की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स है, मरुस्थलीय है, केवलादेव है, घाना है, रणथंभौर है, सरिस्का है। फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व, इसी को दुधवा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर बिहार में, तो बिहार में एक ही है, वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर में पड़ता है, ये बिहार में ही है। ठीक, पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेघालय में है तो बालपक्रम है, नौकरेक रीज है, और नौकरेक हमेशा पूछा जाता है तो मेघालय में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो माउलिंग है, नामदफा है। अगर असम की बात करें तो डिब्रू सैखवा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक ही है जो है, इटांकी है। मणिपुर में 2 है, काबो लामजाओ और सिरोही है। फिर अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 है, क्लाउडेड लेपर्ड है, और ये जो है बिसोन है। और क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो कहाँ का राजकीय पशु है, तो वो है आपको उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड है, विसोन है। मणिपुर में आप लोगों को मैं बताया कि काइबुल और लामजाओ है, सिरोही है। मिजोरम में मुरलेन है, फवंगपुई नीला पर्वत है। और हाँ, ये क्लाउडेड लेपर्ड जो राजकीय पशु है, जो यानी कि स्टेट एनिमल है, वो उत्तराखंड का नहीं है, वो आपका मेघालय का है। ठीक है, तो एक बार आप उसको मतलब सुधार कर लीजिएगा। मैंने गलती से बता दिया कि उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड का नहीं है, उत्तराखंड का है एलन मस्क जो है वो है यहाँ वहाँ का। ठीक है, और ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो मेघालय का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में 6 है तो बक्सा है। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापारा। उड़ीसा की बात करें हम तो उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल है। झारखंड में एक ही है, बेतला है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका टोटल 10 है। तो कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में 10 है। तो बांधवगढ़ है, फॉसिल है, कान्हा है, माधव है, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और कूनो। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 4 है, वंसदा है, ब्लैक बक है, गिर है, मैरोन है, मैरीन जो है वो कच्छ की खाड़ी में है।
महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 6 है, चांदोली है, संजय गांधी है, बोरीवली है, गोगामल है, टडोबा है, नवेगांव है, पेंच है। फिर उड़ीसा में 2 है, भितरकनिका, और मगरमच्छ के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, मगरमच्छ वहाँ पे पाए जाते हैं तो भितरकनिका है, और सिमलीपाल है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें हम तो छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती है जो कुटरू के नाम से भी कुटरू में पड़ता है, और कांगेर घाटी है, और गुरु घासीदास मतलब टाइगर रिजर्व भी है, और ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल 3 है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 3 है, तो केसी ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिना वंशथली है, और मुर्गावनी है। गोवा की बात करें तो गोवा में 1 ही है, तो महावीर, जिसको मोलम में है महावीर। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 5 है, कर्नाटक में 5 है, कौन कौन सा है तो अंसी है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, कुदेरमुख है, और राजीव गांधी जो नागरहोल। ठीक है, उसी को नागरहोल के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 3 है, पापीकोंडा है, राजीव गांधी है, रामेश्वरम में जो है, और श्री वेंकटेश्वर है। अगर बात करें हम तमिलनाडु में 5 है, तो तमिलनाडु में कौन कौन से है तो 5 है, तो गिंडी है, मन्नार मैरीन है, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई में पड़ता है, मुदुमलाई है, मुकुर्ती है। केरल में 6 है, अन्नामुड़ी है, इराविकुलम है, मथिकतत्न 16 है, पराम्बिकुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी है। अंडमान और निकोबार में टोटल 9 है, तो कैंपबेल है, गलाथिया है, महात्मा गांधी मैरीन है, मध्य बटन द्वीप है, माउंट हैरियट है, उत्तरी बटन द्वीप है, रानी झांसी मैदान, सैंडल पीक, और साउथ बटन द्वीप है। बहुत ही अच्छा पॉइंट देखते हैं कि विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों को जीने के संरक्षण के लिए नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान की बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है तो कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म जो होता है जिसको फॉसिल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ है, जीवाश्म नेशनल पार्क जो अवस्थित है वो मंडला मध्य प्रदेश में है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है तो कान्हा जो है, कान्हा कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में है, तो वो किसके लिए है तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में पड़ता है किस वर्ष स्थापित किया गया था तो 1974 में स्थापित किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजीव गांधी भी उसको बोला जाता है, मैंने आंसर ही बता दिया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नौकरिक जैव मंडल जो क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है तो मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और सबसे बड़ा कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान तो वो आता है हेमिस का नाम आता है। और हेमिस कहाँ पे तो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेमिस जो है वो है आपका लद्दाख में है जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और जो सबसे पुराना जो है वही सबसे पुराना या सबसे पहला जो था जो सबसे पहला है वही तो सबसे पुराना होगा ना, तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे उत्तराखंड में। रणथंभौर वन्य जीव विहार जो है वो किस राज्य में स्थित है तो वो स्थित है आपको राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा है और उसको देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, पुल्लिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता। तेलंगाना में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नेरसानी। बिहार में है बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार। ये बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था, तो देख लीजिएगा। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, और उसके बाद से कैमूर और वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में सुखना झील है, छत्तीसगढ़ में अचानक मार, सीता नदी, गोवा में भगवान महावीर मोल्लेम के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, मोरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर जिसमें चिंकारा के लिए है, पूर्णा जंगली गधा यानी कि वाइल्ड अस के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल पोंग डैम झील, रेणुका है। जम्मू कश्मीर में चांगथाल शीत मरुस्थल, होकेरसर मरुस्थल, उसके बाद से होकेरसर, उसके बाद सुरिनसर, मानसर झारखंड में है। डालमा है, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक में बात करें तो डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली,
तालकावेरी, केरल में थडेक्कर, इदुक्की, नैयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमाराकम। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन घड़ियाल। महाराष्ट्र में है फणसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेल घाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। उड़ीसा में है भितरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा मैरीन, नंदकानन और फिर उसके बाद से सप्तकोशिया, गौर्ज, सिमलीपाल। पंजाब में है हरिके झील, राजस्थान में है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल, वन विहार। तमिलनाडु में है कोराई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुल्लिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई है और वेदांग थल। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो वखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ है? बीपीएससी वाले लोगों के लिए कन्फ्यूजन में डाल देगा, तो उत्तर प्रदेश लगाइएगा ना कि बिहार। ठीक है, वैसे पटना नाम ही है, तो पटना शहर है, पटना का बिहार की राजधानी है पटना, तो दे देगा, तो वो कहाँ है तो लगाइएगा उत्तर प्रदेश। दिल्ली है तो असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी, अरुणाचल प्रदेश पखुई, शेषा आर्केड। असम में बात करें तो दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी, आगलांग, लोवा, लावो खोवा। फिर हम बात करें मिजोरम में तो मिजोरम में दम्फा है और थोरांटलाग है। सिक्किम में किताम और पांकोलखा है। त्रिपुरा में गुमटी, सोपाही जाला है। नागालैंड में फाकिम है। उत्तराखंड में केदारनाथ है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटकावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो उड़ीसा राज्य के किस इस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में जो है वो भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता का दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011 से वर्ष 2020 तक को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 में हुई थी। एकमात्र अभयारण्य यानी कि सेंचुरी है जो जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जंगली गधा जो वाइल्ड आस जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल में स्थित है। केरल के दोनों के सीमा पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। तो पेरियार में कौन कौन से मतलब मुख्यतः जाना जाता था? हाथी और बाघ के लिए। मानस जो वन्य जीव विहार है किस राज्य में स्थित है? तो असम है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? केबुल लामजाओ जो है वो मणिपुर में है। महत्वपूर्ण यहाँ पे दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। उसके बाद से विश्व जो मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस जो होता है वो मार्च का अंतिम शनिवार होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी की जो दिवस होती है 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व मुक्ति दिवस जो है 31 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस है, विश्व नहीं है, तंबाकू मुक्ति दिवस है वो 31 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को। पर्यावरण दिवस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कब है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व वाघ दिवस जो है बाघ दिवस वो 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस जो है वो 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है वो 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस जो होता है 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो होता है 2 दिसंबर होता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है 14 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। दीपू में मतलब असम के दीपू में स्थित है। क्वागा किस पशु की विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट प्रजाति है? तो जेब्रा की। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली जो भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है।
कंचनजंगा राष्ट्रीय जो पार्क है जो सिक्किम में है, किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट्स है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सारस जो है वो क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11। गुजरात के कच्छ के रन में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बनी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित यानी कि बायोस्फीयर्स रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसका स्थापना देख लेंगे और राज्य में देख लेंगे। 1986 में स्थापित नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में किया गया था। ठीक है, मतलब स्थापित का मतलब उसको जैव मंडल आरक्षित बायो रिजर्व मतलब उसको फील्ड बोला जाता है, वहाँ पे उसको रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो 1986 में नीलगिरी। और राज्य कौन कौन सा है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। नंदा देवी 1988 में उत्तराखंड में है। 1988 नौकरेक मेघालय। 1989 जो है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। 1989 जो है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल। 1989 में मानस असम। 1989 में ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार में है। 1994 में सिमलीपाल है उड़ीसा में। 1997 में डिब्रू सैखवा जो है असम में है। 1999 में दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। 1999 में जो है वो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। 2000 ईस्वी में है कंचनजंगा सिक्किम में। 2001 में अगस्त्यामलाई है तमिलनाडु व केरल में। 2005 में अचानक मार्ग अमरकंटक है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। 2008 में कच्छ का रण है ग्रेटर कच्छ का रण जो गुजरात में है। 2009 में कोल्ड डेजर्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। और 2010 में जो रिजर्व किया गया था वो शेषाचलम पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में है। 2011 में पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र इनके बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण यानी बिहार से संबंधित है। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड जो क्षेत्र है वेटलैंड एरिया है उसको किया गया कब? रामसर के द्वारा था। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जो राज्य एक तरफ दिया और एक तरफ रामसर वेटलैंड मतलब रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र का नाम दिया गया। तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है, असम में दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश में पोंगडेम झील, रेणुका है आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि सबसे छोटा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, होकेसर आर्द्र भूमि है, सुरिनसर है, मानेसर झील है, लद्दाख में तसो मोरारी झील है, केरल में अष्टमुदी आर्द्र भूमि है, सप्तकोटा झील है, पेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि है, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, मणिपुर में लोकटक आर्द्र भूमि है, उड़ीसा में चिल्का झील है और भीतरकनिका मैंग्रोव है। ये मैंने वहाँ जब पढ़ा रहा था मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। पंजाब में हरिके झील है, कांजली झील है, रोपड़ झील, केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान में सांबर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेरे है, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है, उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, समन पक्षी अभयारण्य। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो सबसे बड़ा पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि है और सुंदरवन है। नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है और महाराष्ट्र में नंदूर मोहम्मदेश्वर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखवा यानी कि असम में है। आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। बार बार कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं याद होगा।
भारत में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति, यानी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है उसको दिया गया है। तो असम में है काजीरंगा, मानस, नावेरी, औरांग। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के या पखुई और कामलांग है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है। तेलंगाना में कांवर है, अमरावाद है। बिहार में वाल्मीकि है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी है। झारखंड में पलामू है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंसी, वेलीगिर, रंगनाथ है। केरल में पेरियार, पारम्बिकुलम है। मिजोरम में डंपा है। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो टाइगर स्टेट जो है वो बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, संजय डुबरी है। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तदोबा, अंधेरी, सह्याद्री, बोर, नागजीरा। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। तमिलनाडु में बात करें तो इंदिरा गांधी, उसके बाद से तालकड, मुदुनथरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम। उत्तराखंड में जिम कार्बेट पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व है और राजाजी भी है। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो बक्सा है, सुंदरबन है। उड़ीसा में सिमलीपाल और सप्तकोशिया है। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं क्या क्या है, परियोजना का यहाँ पे नाम दिया गया है, प्रारंभ वर्ष दिया गया और विशेष बिंदु कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है बाघ परियोजना जो है 1973 में प्रारंभ वर्ष हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था। और बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। 2 में है गिद्ध संरक्षण परियोजना, 2006 में इसका प्रारंभ वर्ष है। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है, यह दवा अब प्रतिबंधित है। अगर बात करें हम तो गिर सिंह परियोजना जो है 1973 में इसका स्थापना किया गया था। ये जो मतलब प्रारंभ वर्ष 1973 था। गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसको बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी परियोजना जो 1992 में इसकी प्रारंभ वर्ष की गई थी। और जो ये है हाथी परियोजना 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र जो है वो पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड। और बात करें हम कस्तूरी मृग परियोजना की, तो इसका प्रारंभ वर्ष है कस्तूरी मृग परियोजना तो 1970 है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लाल पंडा परियोजना 1996 विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ। लाल पंडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यानी कि केट बियर के नाम से प्रसिद्ध है तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अगर बात करें थामिन मृग परियोजना जो 1977 में आरंभ की गई थी। थामिन मृग जो है मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। अगर बात करें कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, तो उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका की कछुए की प्रजाति है। गैंडा परियोजना 1987, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य में गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल जो है वो घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना प्रारंभ की। इस योजना का विस्तार कुकरैल यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। परवाल भितियाँ जो है 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से लेकर के 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट इसी के एपिसोड में मिलेंगे अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को लेकर के, और उसको देखेंगे। और इसके पहले वाला जो वीडियो आपने इंडियन ज्योग्राफी का नहीं देखा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी नहीं देखा है, तो लिंक के थ्रू आप लोग या प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग उसको देख सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं
तो जानने के टाइम में 2 सेकेंड लगेगा। आप लाइक कर दीजिएगा और अपनी सुझाव दे दीजिएगा, और कैसा लगा लेक्चर वो भी बताइएगा, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही अवेलेबल करवाएं। और हाँ, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग इस GSIQ एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है इसको इतना सारा आप लोग प्यार दे रहे हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हर एक आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।